Every individual who intends to make a career into the field of finance interacts with the CFA certification at some point of time. फिर चाहे वो इंटरेक्शन अर्ली एज में ग्रेजुएशन के साथ हो जाए, चाहे वो इंटरेक्शन जॉब के साथ हो या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हो, बट any finance aspirant will have to interact with CFA at some point of time. किसी ना किसी point of time पे everyone will consider whether they should do CFA certification or not. एंड आपको ये डिसीजन लेने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ेगा कि CFA करें या ना करें, अगर करें तो क्या क्या डिटेल्स हैं, कब रजिस्ट्रेशन करना है, कितने पैसे इन्वेस्ट होंगे, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज यू हैव टू फॉलो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली CFA क्रैक करने की स्ट्रैटेजी क्या है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट CFA के बारे में A to Z डिटेल्स इस वीडियो में कवर करेंगे आज. एंड ये वीडियो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है, सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू हैव अ पेन एंड पेपर इन योर हैंड सो दैट यू कैन राइट डाउन द इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट पॉइंट्स फॉर योरसेल्फ. और ये वीडियो पूरा देखना मैंडेटरी है, एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू वॉच एनी अदर वीडियो, और आपको किसी भी और वेबसाइट पर जाके कोई इंफॉर्मेशन सर्च नहीं करनी पड़ेगी CFA के बारे में. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू FinCradle एंड लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ CFA कोर्स. और यार इतनी बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, 3 दिन कंटेंट बनाने में लग जाते हैं, फिर शूट एडिट, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू हैपन. सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और ये वीडियो लास्ट तक देखना एंड डू शेयर इट विद दोस्त जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत जिनके लिए रेलेवेंट होगी. और अगर आपने FinCradle को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन एज वेल. So let me just firstly walk you through the pointers जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में. सबसे पहले हम बात करेंगे what is CFA certification, who should do it and why they should do it. उसके बाद हम लोग बात करेंगे CFA के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और स्ट्रक्चर की प्रोसेस क्या है CFA का चार्टर क्लेम करने का. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स एंड देयर वेटेज के बारे में. CFA का जो एग्जाम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, डिफरेंट क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द क्वेश्चंस एंड पास परसेंटेज कितना है. एंड लास्ट में डिस्कस करेंगे कि CFA को कंप्लीट करने के लिए, उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, कौन से डेट्स एंड विंडोज में एग्जाम कंडक्ट होता है एंड उनके लिए रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस कब हैं. ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. और सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज व्हाट इज द प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू क्लियर CFA एग्जाम एंड कैसे आपको बिगिन करना चाहिए एंड व्हाट ऑल स्टडी रिसोर्सेज यू विल बी नीडिंग टू कंप्लीट दिस जर्नी. अपने मेन पॉइंटर्स पे आने से पहले देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. FinCradle CFA लेवल 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम इज स्टार्टिंग वेरी शॉर्टली एंड उसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं. लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे आप फॉर्म फिल करके प्री रजिस्टर कर सकते हो. एंड जस्ट लाइक द FRM कोर्स दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव CFA ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स. 150 plus hours of content, crash course, study material and questions, everything covered by us. Sounds great, right? और हाँ, एक और बात, अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको CFA करना चाहिए या आप फाइनेंस इंडस्ट्री के बारे में श्योर नहीं हो, देन आई पे क्लिक करके यू कैन वॉच द वीडियो ऑन हाउ टू स्टार्ट अ करियर इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस. वो वीडियो देख लो पहले, उसके बाद ये वीडियो पूरी देखना. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंटर ऑफ आवर्स. सो व्हाट इज CFA? CFA stands for Chartered Financial Analyst, which is affiliated to the CFA Institute, which is based in USA. So CFA is not an Indian course. It is a certification which is US based, and it is a distance learning certification. Distance learning certification में process ये होता है कि आप एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो, खुद से सारी प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम क्लियर करते हो, and that's how you get the certification. और एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको सारे सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है who should do CFA and why. So CFA is considered to be the gold standard for finance industry. CFA जितना डीपली फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है, जितना कंटेंट कवरेज है, डेप्थ है, उतना किसी भी और कोर्स में नहीं है. CFA का कंटेंट कवरेज का जो एरिया है दैट इज द मोस्ट ब्रॉड एरिया विच इज कवर्ड बाय एनी फाइनेंस सर्टिफिकेशन कोर्स. दैट इज व्हाई CFA इज वैल्यूड इन 190 प्लस कंट्रीज. सो कोई भी इंडिविजुअल जो कि फाइनेंस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो किसी भी कंपनी में अप्लाई करने का प्लान कर रहा हो, CFA विल मेक देम एलिजिबल. And profiles, mainly every profile which you can think of related to investments, investment banking, portfolio management, corporate finance, equity research, valuations, everything will be covered into CFA and you'll be eligible for applying to all those profiles after completing CFA. और जनरली जहाँ बात आती है सैलरी की, तो जनरली CFA चार्टर होल्डर्स यानी कि जब आपको चार्टर मिल जाता है उसके बाद CFA की जो सैलरी होती है दैट इज ओवर एंड अबव 10 लाख रुपीज, राइट? मतलब
range is 10 lakhs to 40 lakhs in India itself. So I have seen CFA charter holders who have 7, 8, 10 years of experience are making 3-4 lakh rupees a month, and I've also seen young CFA charter holders जिनका experience 3 साल का year to claim the charter, and then they are also making 15-20 lakh rupees in a year. जो beginners होते हैं they make 6-7 lakh rupees to start with. All right. So next pointer is structure of CFA course, eligibility and the process of claiming charter, कि पूरी जर्नी का प्रोसेस कैसे रहेगा. So जब हम बात करते हैं CFA के स्ट्रक्चर की, so there are a couple of important points which you need to understand. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि CFA के 3 लेवल्स होते हैं. मतलब CFA एग्जाम की पूरी जर्नी खत्म करने के लिए हमें 3 एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. और जनरली स्टूडेंट्स को ये 3 एग्जाम्स क्लियर करने में 2 से 2.5 साल लगते हैं, अज्यूमिंग दैट यू हैव क्लियर्ड ऑल द एग्जाम्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. अगर और ज़्यादा अटेम्प्ट लगते हैं तो वो ड्यूरेशन फिर 6-8 महीने से बढ़ जाती है. अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेते हैं तो 2 से 2.5 साल में CFA के तीनों लेवल्स आराम से हम लोग टारगेट कर सकते हैं. But that first attempt वाला part can only happen if you are guided properly, if you are guided by the experts. एंड उसी गैप को फुलफिल करने के लिए FinCradle is starting its own CFA training program so that you can get interaction with the industry experts, with CFA charter holders जिनको 10 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है CFA के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, राइट. एंड मेरे जैसे बहुत सारे CFA के स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया है. दैट इज व्हाई आई नो दैट दीज आर द बेस्ट पीपल. एंड उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन द लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स. दैट इज व्हाट FinCradle इज नोन फॉर. अब बात करते हैं कि आप अपनी CFA की जर्नी को स्टार्ट कैसे कर सकते हो. सो CFA की जर्नी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है CFA लेवल 1, जिसके लिए आप एलिजिबल होते हो अपने फाइनल ईयर में. सो लेट्स सपोज आपकी ग्रेजुएशन खत्म होगी मई 2023 में. सो आप अपना CFA लेवल 1 एग्जाम दे सकते हो अगस्त 2022 में, उससे पहले नहीं. एंड लेवल 2 दे सकते हो अगस्त 2023 में, दैट इज आफ्टर योर ग्रेजुएशन इज कंप्लीटेड. So level 1 can be given in the final year, level 2 can be given after your graduation is completed. और इसमें 2 points और समझने हैं. That to register for the CFA exam, you need a valid passport. Without passport, your registration cannot process. Or exam will be completely dealt in the English language. So every student who plans to take on CFA exam has to be compatible with English, reading English, speaking English, and giving the exam in English. Alright, so now let's talk about the process of claiming charter. So charter होने से होता क्या है? Charter claim करने के बाद you can use CFA as a suffix along with your name. For example, I complete my CFA charter, I claim the charter, so I'll be called Naman Jain, CFA. And charter claim करने का process twofold है. First is you have to clear all the 3 levels of CFA exams, and after that you will be required to submit 4,000 hours of work experience in at least 3 years. 4,000 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस इन एटलीस्ट 3 years यू हैव टू सबमिट. अब वो एक्सपीरियंस आपकी अपनी कंपनी का भी हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई बिजनेस है उसका भी हो सकता है, बट इट इज अ कंडीशन फ्रॉम CFA दैट यू शुड बी इन्वॉल्व डायरेक्टली इनटू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट. एंड जरूरी नहीं है कि आपको CFA क्लियर करने के बाद ये एक्सपीरियंस अटेन करना है. अगर आपके पास CFA के से पहले का भी एक्सपीरियंस है देन दैट विल आल्सो बी काउंटेड. अपने वर्क एक्स के प्रूफ के लिए यू विल बी रिक्वायर्ड टू अटैच 2 to 3 रेफरेंसेस व्हिच CFA हैज द अथॉरिटी, CFA इंस्टीट्यूट हैज द अथॉरिटी टू वेरीफाई. आपका वेरिफिकेशन वो लोग कर सकते हैं उन रेफरेंसेस के थ्रू. सो आगे चलते हैं और अब बात करते हैं CFA के सब्जेक्ट्स की और उनकी एग्जाम वाइज वेटेज कितनी है. सो इन टोटल CFA में 10 सब्जेक्ट्स टेस्ट होते हैं, ऑलराइट. और उनकी जो वेटेज है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेप्ट फोकस. सो सबसे पहला सब्जेक्ट है एथिक्स. एथिक्स इज द मेन सब्जेक्ट और ये तीनों ही लेवल्स में बहुत ही हेवीली वेटेड है. इन लेवल 1 एथिक्स इज वेटेड 15 to 20%, इन लेवल 2 10 to 15%, एंड इन लेवल 3 also 10 to 15%. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेथड्स व्हिच इज वैल्यूड एट 8 to 12% इन द लेवल 1 एंड 5 to 10% इन द लेवल 2. लेवल 3 में क्वांटिटेटिव मेथड्स नहीं आता है. थर्ड सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स व्हिच इज वेटेड एट 8 to 12% इन लेवल 1, 5 to 10 इन लेवल 2 एंड लेवल 3 also 5 to 10. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस व्हिच is 13 to 17% in level 1 and 10 to 15% in level 2. level 3 में नहीं आता है. Next subject is corporate finance, 8 to 12% in level 1 and 5 to 10% in level 2. level 3 में नहीं आता है. Next subject is portfolio management, जो कि level 1 में बहुत कम है, level 2 में थोड़ा सा ज्यादा है and level 3 का सबसे ज्यादा heavy weighted subject है. So portfolio management के concepts हमें level 1 से बहुत strongly build करने पड़ते हैं. level 1 का weightage है 5 to 8% only, level 2 का 10 to 15% and level 3 का 35 to 40%. Almost half syllabus
versus portfolio management in level 3. Next subject is equity, another very important subject, senior level में important है, 10 to 12% in the level 1, 10 to 15 in level 2 and level 3 each. Next subject is fixed income, बहुत important subject है from the perspective of all the three levels, 10 to 12% in level 1, 10 to 15 in level 2 and 15 to 20 in level 3. Next subject is derivatives, which is 5 to 8% in level 1, 5 to 10% in level 2 and 5 to 10% in level 3. And the last subject is alternative investments, which is 5 to 8% in level 1 and 5 to 10% in level 2 and level 3 each. Alright, so ये 10 सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो थ्रू आउट द CFA जर्नी, जिनकी इंपॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट, फोकस एंड वेटेज चेंज होती है थ्रू आउट लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग फोकस करने पड़ते हैं एंड द सिलेबस इज वेरी वास्ट, बट आराम से प्लान करके करेंगे तो आराम से मैनेज हो जाएगा. ओके, लेट्स मूव अहेड. सो कोई भी एग्जाम प्लान करने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है. किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितनी ड्यूरेशन होती है, कैसा हमारा माइंडसेट होना चाहिए व्हेन वी एंटर द एग्जाम रूम, ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही आती है. सो वी शुड हैव अ प्रीटी क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू फेस इन द एग्जाम. एंड CFA टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स इन ऑल द 3 लेवल्स डिफरेंटली. तीनों लेवल्स में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो हमें तीनों की प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करनी पड़ती है. इन लेवल 1 यू विल बी आस्क्ड 180 क्वेश्चंस. लेवल 1 का एग्जाम 270 मिनट्स का होता है, दैट इज 4 hours 30 minutes डिवाइडेड इनटू 2 सेशंस. फर्स्ट सेशन इज ऑफ 2 hours 15 minutes एंड सेकंड सेशन इज ऑफ 2 hours 15 minutes. 90 क्वेश्चंस ईच डिवाइडेड इनटू 2 सेशंस. Right, and all these questions are MCQ based with 3 options each. First session में ethics, quantitative methods, economics and financial reporting analysis will be tested. And second session में बाकी बचे हुए जो हमारे subjects हैं, corporate finance, equity, derivatives, alternative investments, fixed income and portfolio management, ये हमारे session 2 में टेस्ट होंगे. CFA level 1 का पास रेट जो है, अगर हम 5 साल की 10 साल की प्रीवियस एवरेज देखें तो 40% से ज़्यादा रहा है, बट पिछले 2 या 3 अटेम्प्ट से CFA level 1 का रिजल्ट ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है. इन नवंबर 2021 CFA का जो पास रेट था लेवल 1 का, दैट वाज 27%, और उससे पहले इट वाज 25% और उससे पहले इट वाज 22%. सो लास्ट ईयर 2021 में CFA लेवल 1 का पास रेट ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है. आगे के लिए अभी कोई प्रेडिक्शंस नहीं है, वी आर होपिंग इट टू इम्प्रूव, क्योंकि हो रहा है धीरे धीरे, बट जनरल एवरेज 40% प्लस है, बट हमें प्रिपरेशन टॉप 25% के अकॉर्डिंग ही करनी है. CFA लेवल 2 में जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम है, दैट इज 4 hours and 24 minutes डिवाइडेड इनटू 2 सेशंस, अगेन 2 hours 12 minutes ईच. टोटल 88 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 44 इन फर्स्ट सेशन, 44 इन द सेकंड सेशन. बट दीज आर नॉट नॉर्मल क्वेश्चंस, दीज आर विग्नेट्स बेस्ड क्वेश्चंस. विग्नेट्स मींस केस स्टडीज. आपको एक केस स्टडी गिवन होगी जिसके बेसिस पे आपको 4 या 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, राइट. आपको केस स्टडी को रेफर करके उन 4-6 क्वेश्चंस को आंसर करना है, एंड वो सारे क्वेश्चंस MCQ बेस्ड ही होते हैं, बट आपको रेफर करना पड़ेगा केस स्टडी को बार बार, एंड आपका ज्यादा टाइम जाएगा केस स्टडी को रीड करने में, विग्नेट को रीड करने में. सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली. और लेवल 1 की तरह यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि सेशन 1 में ये सब्जेक्ट्स होंगे, सेशन 2 में ये सब्जेक्ट्स होंगे. सब्जेक्ट्स कैन बी रैंडमली प्लेस्ड इन बोथ द सेशंस, तो इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. अगर हम लेवल 2 की पास परसेंटेज की बात करें, इट हैज बीन गुड, और नवंबर 21 में भी 46% थी, तो 45 से 50% के बीच में जनरली लेवल 2 की पास परसेंटेज रहती है. So for CFA level 3, again the exam will be of 4 hours 24 minutes, 2 hours 12 minutes each session, but यहाँ पे questions में एक और twist आता है. पहले सेशन में there will be 8 to 11 vignettes followed by essay based questions. मतलब कुछ MCQs होंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको ऐसे लिख के, मतलब पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा. कुछ क्वेश्चंस MCQs होंगे, बट कुछ ऐसे बेस्ड भी होंगे, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सेकंड सेशन में इट विल बी लाइक द लेवल 2 एग्जाम, देयर विल बी 44 MCQs बेस्ड अपॉन द विग्नेट्स, तो ये पूरा लेवल 2 की तरह होगा. बस सेशन 1 में कुछ ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, अगेन जिसके लिए आपको केस स्टडी को रेफर करना पड़ेगा. और पास परसेंटेज जो था CFA लेवल 3 का जनरली 50% से ऊपर रहता था, बट इन नवंबर 2021 इट वाज 43%. तो हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो एटलीस्ट टॉप 40% के लिए करनी है. CFA का जो ड्रॉपिंग पास रेट है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है. आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल क्रिएटिंग वीडियोस अबाउट द पास परसेंटेज, इट इज अ कंसर्न, इट इज अ कंसर्न, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स इट्स अ कंसर्न. एंड मुझे ये लगता है कि CFA की वैल्यू को इंप्रूव करने के लिए, सिंस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग इट, अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, उसकी वैल्यू को रिटेन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री ऐसा किया जा रहा है, जो मुझे लगता है कि कुछ हद तक ठीक भी है. सो एज अ स्टूडेंट इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि हमारी प्रिपरेशन हमेशा टॉप नॉच रहे, और फोकस तो यही होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, बिकॉज बहुत पैसे इन्वेस्ट होते हैं, बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट. और दिस विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन FinCradle दैट वी ट्रेन यू प्रॉपरली, सो दैट आपका पहले अटेम्प्ट में CFA का एग्जाम क्लियर हो, सो दैट वी कैन इंश्योर प्रॉपर गाइडेंस टू यू एट एवरी स्टेप, सो दैट आपको कभी कोई प्रेशर ना हो. एंड इन आवर मेंटरशिप सेशन यू कैन गेट काउंसल्ड लाइक अ फ्रेंड. आपके जो भी डाउट्स हो, इफ यू आर हैविंग सम स्ट्रेस, यू आर हैविंग सम
some issues, anxiety, everything will be taken care of by us. It's a complete program along with training and mentorship and a friend who will guide you at every step. आगे चलते हैं, बात करते हैं कि कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं इन टोटल अपनी पूरी CFA जर्नी में, और कब कब एग्जाम कंडक्ट होता है और उनकी रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस कब कब होती हैं. So there are 4 exam windows of CFA: February, May, August and November. साल में 4 बार एग्जाम कंडक्ट होता है. लेवल 1 4 बार होता है. ये चारों जो अभी मैंने एग्जाम विंडोज बताए, चारों में लेवल 1 एग्जाम कंडक्ट होगा. लेवल 2 विल बी कंडक्टेड थ्राइस व्हिच इज इन February, August and November, एंड लेवल 3 कंडक्ट होगा हमारा May एंड August में. सो इस पूरे प्रोसेस में देयर आर 3 इंपॉर्टेंट डेट्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. 3 इंपॉर्टेंट डेट्स. फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज योर एग्जाम विंडो, कि आप कौन सी एग्जाम विंडो में अपना अटेम्प्ट देना चाहते हो CFA का. यू हैव टू फाइनलाइज योर एग्जाम विंडो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन लेवल. आपके प्रिपरेशन के लेवल के हिसाब से आपको एग्जाम विंडो फाइनलाइज करनी है. ओके अगर आपको फरवरी में एग्जाम देना है तो मेरे हिसाब से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए अप्रैल के अराउंड. आपको 8 महीने का होराइजन लेके चलना चाहिए आइडियली. अगर हम लेवल 1 की एग्जाम विंडोज की बात करें तो चारों में से फरवरी अटेम्प्ट की एग्जाम विंडो होती है 15 से लेकर 21 फरवरी तक. मई विंडो होती है 17 से 23 मई. अगस्त विंडो होती है 23 से 29 ऑफ अगस्त एंड नवंबर विंडो होती है 15 से 21 नवंबर. व्हेन वी कंसीडर द विंडोज फॉर लेवल 2 थोड़ा सा चेंज हो जाता है. फरवरी एग्जाम ऑफ लेवल 2 इज कंडक्टेड बिटवीन 22 to 26 February. August window is 30th August to 3rd September and November window होती है 22nd से लेके 26th of November तक. लेवल 3 मई एंड अगस्त में कंडक्ट होता है. मई एग्जाम विंडो होती है 24th to 26th ऑफ मई एंड अगस्त एग्जाम विंडो होती है 30th अगस्त टू 5th ऑफ सितंबर. रजिस्ट्रेशन करने से पहले एग्जाम विंडोज बहुत सोच समझ के डिसाइड करना, बिकॉज CFA आपको कोई रेफरल नहीं देता, CFA आपको कोई चांस नहीं देता. अगर आपको सेम विंडो में भी डेट चेंज करानी है तो उसके लिए आपको $250 पे करने पड़ते हैं. सो प्लीज मेक श्योर एनालाइज योर पोटेंशियल, योर प्रिपरेशन लेवल प्रॉपरली बिफोर रजिस्टरिंग फॉर द एग्जाम. अदरवाइज $250 का फटका लगेगा, वो भी आप एग्जाम विंडो चेंज नहीं कर पाओगे until and unless there is some medical emergency which cannot be shifted. Okay. Next important date which you need to consider in this aspect is deadline for the registration. डेडलाइन आपको जिससे पहले रजिस्ट्रेशन करना है अपनी एग्जाम विंडो के लिए. अलग अलग एग्जाम विंडो की अलग अलग डेडलाइंस है. 2 कैटेगरीज है डेडलाइंस की. फर्स्ट इज अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन डेडलाइन एंड सेकंड इज स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन डेडलाइन. दोनों में डिफरेंस क्या है? अर्ली बर्ड में फी जो है वो $700 लगती है एंड स्टैंडर्ड में $1000 लगती है. $300 का डिफरेंस है. अगर आप अर्ली बर्ड में रजिस्ट्रेशन करते हो तो यू विल सेव $300. सो अगर मैं अर्ली बर्ड डेडलाइन की बात करूँ, फरवरी अटेम्प्ट का अगर मुझे एग्जाम देना है तो उसकी जो अर्ली बर्ड डेडलाइन होती है दैट क्लोजेज ऑन 10th of August एंड मे अटेम्प्ट की 1st November, अगस्त अटेम्प्ट की 9th of February, नवंबर अटेम्प्ट की 3rd of May. अगर मैं स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन डेडलाइन की बात करूं तो फरवरी अटेम्प्ट की जो स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन डेडलाइन है दैट इज 26th of October, मे अटेम्प्ट की 8th of February, अगस्त अटेम्प्ट की 3rd of May एंड नवंबर अटेम्प्ट की 9th of August. थर्ड इंपॉर्टेंट डेट विच यू नीड टू कीप इन माइंड इज द डेट ऑफ एग्जाम. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपनी एग्जाम विंडो में एक दिन स्लॉट बुक करना पड़ेगा. जो भी आपकी एग्जाम विंडो है, लेट्स सपोज आपकी एग्जाम विंडो है 24th to 26th of May, तो इन 3 दिन के बीच में आपको अपना एग्जाम किस दिन देना है वो आपको स्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जाम. सो देयर इज अ स्केड्यूलिंग डेडलाइन ऑल्सो कि किस डेट से पहले आप स्केड्यूलिंग कर सकते हो. मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि जैसे ही स्केड्यूलिंग स्टार्ट हो गई है आप स्केड्यूल फिल कर दो सो दैट यू हैव अ क्लियर आइडिया कि किस दिन आपका एग्जाम है, आपका सेंटर कहाँ पे है, आपका टाइम क्या है एग्जाम का, और हमें उसके लिए फिर बाद में टेंशन ना लेनी पड़े. इनकेस आपकी कोई डेट शीट अराइवल है, कोई एग्जाम्स हैं, उसकी वजह से आपको सोचना पड़ेगा, या फिर कोई ऑफिस के इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से आपको सोचना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लो. अदरवाइज जितना जल्दी करोगे उतना बेहतर है. सो स्केड्यूलिंग डेडलाइन फॉर द फरवरी अटेम्प्ट इज 17th of November. मे अटेम्प्ट के लिए जो स्केड्यूलिंग डेडलाइन है दैट इज 16th of February. अगस्त अटेम्प्ट के लिए 25th of May. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू प्लान योर CFA. इन 3 डेट्स का ध्यान रखना हमेशा. एंड अब बात करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट की. सो टोटल इन्वेस्टमेंट दैट विल बी डन फ्रॉम योर एंड इन द कंप्लीट CFA जर्नी involves 4 steps, involves 4 costs. First is the one time registration fee that is of $450. जब आप पहली बार CFA के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, लेवल 1 के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, आपको $450 की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. फिर अर्ली बर्ड डेडलाइन में $700 फी फॉर लेवल 1, $700 फॉर लेवल 2, $700 फॉर लेवल 3. हम इसी को मान के चलते हैं तो टोटल हमारा हो गया $2550.
प्लस 18% GST प्लस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है तो कन्वर्जन चार्जेस। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2,30,000 रुपीज हमारे इन्वेस्ट होते हैं विच इज पेड टू द CFA इंस्टीट्यूशन, जिसमें हमारे बैंक का जो चार्जेस हैं वो सब भी इंक्लूड हो गया है। अब ये तो हो गई एग्जाम की कॉस्ट। इसके साथ साथ जो स्टडी रिसोर्सेज चाहिएंगे, क्वेश्चन बैंक चाहिएगा, कैलकुलेटर चाहिएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आप लोगे उसके जो कॉस्ट होगी दैट विल बी रफली अराउंड 90,000 to 1 लाख रुपीज इन टोटल। सो कुछ हमारे 3 से लेकर 3.5 लाख रुपए CFA की पूरी जर्नी में इन्वेस्ट होते हैं, अज्यूमिंग कि आप पहली बार में सारा एग्जाम क्लियर कर रहे हो। दोबारा तो फिर $700 दोबारा या फिर $1000 दोबारा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ डेडलाइन यू आर गेटिंग। ठीक है जी, आगे चलें और बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी CFA के पूरी जर्नी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टडी रिसोर्सेज की। सो 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, पहली CFA इंस्टीट्यूट की कोर मटेरियल बुक, सेकंड श्वेजर नोट्स। बोथ द बुक्स आर अप्रोप्रिएट फॉर द एग्जाम। आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। व्हाट आई रिकमेंड इज कि अगर आपके पास टाइम होराइजन ठीक है, यू हैव इनफ टाइम, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, तो आप CFA इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल बुक से पढ़ो, क्योंकि उसमें कंटेंट्स थोड़े ब्रॉडली एक्सप्लेन्ड है, थोड़ा कंटेंट कवरेज ज्यादा है। Whereas श्वेजर इज एप्ट फॉर द एग्जाम, स्ट्रक्चर्ड ओनली टू फोकस ऑन द एग्जाम। तो अगर हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है तो वी कैन फॉलो द श्वेजर। दोनों में से कुछ भी पढ़ेंगे हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन बैंक कौन से फॉलो करने हैं अपनी प्रिपरेशन में? श्वेजर क्वेश्चन बैंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चन सारे उसमें कवर हो जाते हैं। सो हमें अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ उसको फॉलो करना है। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट इज CFA इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल क्वेश्चंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमें प्रैक्टिस करनी है दैट इज CFA प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट। CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको कैंडिडेट रिसोर्सेज में मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको जरूर प्रैक्टिस करनी है। एंड 5-6 मॉक एग्जाम्स विल बी सफिशिएंट टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन। नाउ हाउ मच टाइम should be invested? I believe 6 to 7 months are ideal for the CFA level 1 preparation, 8 to 10 months for level 2 and 8 to 10 months for level 3. अब आप अगर स्टूडेंट हो तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दे सकते हो, तो आप अपना ये होराइजन छोटा कर सकते हो। इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड यू थिंक दैट टाइम थोड़ा सा कम दे पाओगे सेल्फ स्टडी को या प्रिपरेशन को, तो थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई बिलीव इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, इसमें प्रिपरेशन आराम से हो सकती है। और सिंस अब CFA मल्टीपल एग्जाम विंडो ऑफर करने लग गया है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको अपनी जर्नी प्लान करने के लिए। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि साल में सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स होते थे लेवल 1 के और 1 अटेम्प्ट होता था लेवल 2 और लेवल 3 का, तो बहुत प्रॉब्लमैटिक था। बट नाउ देयर आर मल्टीपल विंडोज सो यू कैन प्लान योर जर्नी अकॉर्डिंगली एंड सेव a lot of time of yourself, be efficient and save some time. So these were all the major pointers which I wanted to cover into the CFA course video, जो आपको पता होने चाहिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको कहीं जाने की, आपको किसी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। आपकी CFA रिलेटेड सारी क्वेरीज आई होप अब सॉर्ट आउट हो गई होंगी। मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चंस रह गए हैं, और अगर रह गए हैं तो कमेंट करके पूछ लेना, आई डोंट माइंड, आई विल आंसर देम ऑल। एंड लेट मी रिमाइंड यू वन लास्ट टाइम ऑल्सो दैट FinCradle CFA ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अबाउट टू बिगिन। उसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द FinCradle CFA ट्रेनिंग प्रोग्राम? फर्स्ट, बेस्ट फैकल्टीज है, वो फैकल्टीज है जिनसे मैंने खुद पढ़ा है। दैट इज व्हाई आई हैव एनालाइज्ड देयर पोटेंशियल, देयर टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड आई नो दैट दे आर बेस्ट इन व्हाट दे डू। इन हाउस क्रिएटेड स्टडी रिसोर्सेज हैं, सारे खुद बनाए हैं, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दैट विल बी कवर्ड फ्रॉम आवर साइड एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिवाइज्ड इन द क्रैश कोर्स व्हिच इज अ कंप्लीट रिवीजन प्रोग्राम। सो आई बिलीव अगर ये वीडियो आपने अभी तक देखा है तो आपका माइंड मेकअप हो चुका होगा दैट यू वांट टू स्टार्ट विद द CFA कोर्स। सो डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी एंड फिल आउट द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आई हैव आल्सो पिन्ड इट in the first comment. Form fill करो and pre-register for the CFA training program at FinCradle. Be a part of 2500 plus students community who are making their career into the field of finance and are excelling into it. So description box में ही सारे details भी available हैं, आप वहाँ से जाके check out कर सकते हो. In case you have some doubts, you can reach out to us anytime. Drop a comment, I'll answer that, or reach out to us through our website also. That will be completely fine. And make sure कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो so that किसी को भी CFA related कोई doubts ना रहे. Plan your CFA in the best possible manner. All right? Till then, bye-bye, take care.